एक रॉकेट जमीन से अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका मन नहीं किया उठने का। उसको उड़ना बोरिंग लगने लगा। उसको उड़ते वक्त नींद आने लगी। सोचो क्या हुआ होगा उस रॉकेट का। उसका नाम रॉकेट से बदल के कचरा हो गया, क्योंकि वो जमीन पे गिर गया। एक ट्रेन थी, उसने यात्रा शुरू की। थोड़ी देर बाद उसका इंजन बोला, क्या यार, मैं ऐसा ही चलता रहता हूँ, डेली वही बोरिंग काम, वही डेली रूटीन। उसने अपने आप को सीज कर लिया। वो इंजन बंद हो गया, क्योंकि उसको डेली डेली का चलना बोरिंग लगने लगा था। और जब वो रुका तो उसने सोचा था कि देखते हैं अब मेरे बिना ट्रेन कैसे आगे जाएगी। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर में रिपेयर टीम आई, इंजन को देखा, फिर से स्टार्ट हुआ। आखिर में इंजन बदल दिया गया और ट्रेन तो फिर भी चल पड़ी। क्या सीख मिलती है हमें इन दोनों किस्सों से? रॉकेट वाला किस्सा बताता है कि अगर तुम्हें अपना काम, अपने पढ़ाई बोरिंग लगने लगी है ना, तो इसका मतलब अब तुम्हारी किस्मत का कचरा बनने वाला है, क्योंकि तुमने सीखना बंद कर दिया है। अगर तुम्हें पढ़ते वक्त आलस आने लगा है, तो इसका मतलब अब थोड़े दिनों में तुम्हारी लाइफ का कचरा बनने वाला है। अगर इसको कचरा बनने से बचाना है तो अपने पढ़ाई, अपनी मेहनत जारी रखो। ट्रेन से क्या सीखने को मिला? अगर तुम सोच रहे हो कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो वे तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में तुम अकेले ही पढ़ रहे हो। अगर कोई जॉब जो तुम्हें चाहिए थी और अगर तुम बीच में से ही पढ़ाई करने में रुक गए, तो जॉब कोई और ले जाएगा। ट्रेन को खींचने वाले तुम एक ही इंजन नहीं हो। बहुत सारे हैं जो काम तुम नहीं करोगे कोई और कर देगा। फिर क्यों ना तुम अपने आलस को छोड़ के अपने जी जान में लग जाओ, क्योंकि तुम्हारा पढ़ते रहना ही तुम्हारे स्टूडेंट होने की पहचान है। अपने स्टूडेंट होने पर प्राउड फील करो, क्योंकि तुम जिंदगी की उस वक्त से गुजर रहे हो जहां तुम्हारा हर काम तुम्हारी ज़िंदगी को संवारने में लगा होगा। ये पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, बल्कि इस ज्ञान का नाव पर जो सवार होगा, उसको वे नाव कहीं पर भी ले जाएगी, अच्छे से अच्छा जॉब दिलाएगी, इज्जत, दौलत और शोहरत सब होंगे। घड़ी में टाइम देखना बंद करो। उधर तुम देखो या ना देखो, वो चलता ही रहेगा। अगर करना है तो पढ़ाई करो, अपने मंजिल के पहाड़ पे चढ़ाई करो। तुम्हारा किताब और तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के लिए ही बनाए गए हैं। इसलिए कहना बंद करो कि मुझसे नहीं होगा। और हाँ, होगा, और सिर्फ तुझसे ही होगा। फिर पढ़ने और आगे बढ़ने का मन ना हो तो देखना अपने झंडे की तरफ, कितने शान से वो लहरा रहा है। तो क्या तू नहीं चाहेगा उस झंडे के गौरव बढ़ाने के लिए, देश में तेरा नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए? जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में नए बदलाव के साथ।